गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। इसमें हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हम सल्फर का नेक्स्ट कंपाउंड विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड उसको स्टडी करेंगे। Sulfuric acid formalize H2SO4. It is the most widely used chemical both in laboratory as well as in industry. इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं? इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक्चुअली में क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको खुद ही सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर या फिर इसके अलावा जो फेरस सल्फाइड होता है उसको भी हम बर्न करके फेरिक ऑक्साइड प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड की जनरेशन कर सकते हैं। या फिर बोलो हम सल्फाइड और की रोस्टिंग के थ्रू भी सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। देन जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन जो होती है वो V2O5 या फिर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस की प्रेजेंस में होती है। ये दोनों कैटलिस्ट का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन पे फॉर्म हो जाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड, साथ में लिबरेट होती है हीट। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड को फर्दर हम क्या करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के सरफेस के ऊपर ड्राई करवाते हैं या फिर बोलो डिहाइड्रेशन करवाते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ओलियम की फॉर्मेशन होती है H2S2O7। फर्दर फिर ओलियम की हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन हो जाता है हमें सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट एंड इट्स वर्किंग। किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोसेस में कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पूरा टोटल प्लांट वर्क करता है एंड उस किस तरह से वो काम करता है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सल्फर बर्नर या फिर इसको पायराइट बर्नर भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या है सल्फर को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं और हमें ऑब्टेन होती है इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन गैस। फिर आते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर। ये प्योरीफाइंग यूनिट के अंडर आते हैं। डस्ट प्रेसिपिटेटर का काम क्या होता है या फिर डस्ट चैम्बर इसको बोलते हैं। यहाँ पे स्टीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं कूलर्स एंड स्क्रबर, जिसको वॉशिंग एंड कूलिंग टावर बोलते हैं। इसमें ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जाता है। जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो सेटल डाउन हो जाएंगी और नीचे से निकल जाएंगी यहाँ से अलग से। कूलिंग टावर साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका होता है हाई टेम्परेचर है तो ये उसको कूल डाउन करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग टावर में क्या होता है, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको ऊपर से स्प्रे करते हैं और इसमें होते हैं फ्लिंट का क्या काम होता है, जो गैशियस मिक्सचर गया है उसको कम्प्लीटली ये डिहाइड्रेट करवाएगा। डिहाइड्रेट मतलब जितना उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट इज आर्सेनिक प्योरीफायर। अब यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी दैट विल बी ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में होगी ऑक्सीजन गैस। तो अगला है आर्सेनिक प्योरीफायर, जिसमें होते हैं हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड। इसमें क्या है, इम्प्योर जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है जो कि पॉइजनस नेचर का है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं प्री हीटर्स या फिर यहाँ पे टेस्टिंग बॉक्स लगे होते हैं। टेस्टिंग बॉक्स का क्या काम होता है, इसमें गैस से लाइट पास करवाते हैं राइट एंगल पर। अगर लाइट का पाथ विजिबल हो तो हम बोलते हैं कि गैस जो है वो इम्प्योर है, बट अगर लाइट का पाथ इनविजिबल होता है दैट मीन्स गैस प्योर है। नेक्स्ट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट। सल्फर ट्राईऑक्साइड गया, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन टावर, जहाँ पे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड से अगेन पास करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सिंथेसिस भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कर रहे हैं और पास भी हमने क्या किया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फर ट्राईऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा इनटू ओलियम H2S2O7। दैट मीन्स बेसिकली जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, ओलियम। यहाँ से जब एक बार ओलियम ऑब्टेन हुआ वो होता है 98% तक कंसनट्रेटेड। फिर क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल ऑफ प्रोसेस पूरी तरह देके रखी है। सबसे पहले पायराइट और सल्फर बर्नर, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिविंग सल्फर डाइऑक्साइड।
या तो सल्फर या तो पायराइट यूज़ करेंगे। आयरन पायराइट यूज़ किया तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। या फिर एक और तरीका होता है, कैल्शियम सल्फेट को वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोक, दैट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। प्योरीफाइंग यूनिट में हमारे डस्ट चैम्बर्स, कूलर, स्क्रबर, ड्राइंग टावर, अर्सेनिक प्योरीफायर आते हैं। इनको मैंने अभी आपको डिटेल से समझा दिया है। डस्ट चैम्बर में क्या करते हैं, स्टीम पास करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएं। कूलर्स का काम होता है टेम्परेचर को लोअर करना। स्क्रबर में वाटर स्प्रे करते हैं ताकि वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। ड्राइंग टावर में क्या है, अब जो पहले वाटर पास किया था उसके कारण गैस ने क्या किया है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ड्राइंग टावर में क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे करेंगे जो सारे वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट होते हैं अर्सेनिक प्योरीफायर, जहाँ पे फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है शेल्स की फॉर्म में। शेल्स में प्रेजेंट होता है अलग अलग, और ये क्या करता है, जो अर्सेनिक ऑक्साइड की पॉइजनस इम्प्योरिटीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन टेस्टिंग बॉक्स में क्या बोला, टेस्टिंग बॉक्स में हम एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को राइट एंगल पे पास करवाते हैं गैस से। अगर हमें लाइट का पाथ इनविजिबल होता है तो गैस प्योर है। अगर गैस का जो पाथ है वो विजिबल होता है, दैट मीन्स जो गैस है वो इम्प्योर है। नेक्स्ट इज कन्वर्टर और कॉन्टैक्ट टावर। कन्वर्टर में क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि जो प्योर गैस निकली है वो पहले से ही हीटेड है, प्री हीटर में पहले से हीटेड है, तो उसको क्या करवाते हैं, कन्वर्टर में डालते हैं। कन्वर्टर में क्या होता है, सिलिंड्रिकल चैम्बर है जो कि आयरन का बना हुआ है और आयरन ही उसमें कैटलिस्ट है। तो क्या करेंगे, कई बार वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज़ करेंगे, कई बार आयरन का यूज़ करेंगे एज कैटलिस्ट। In the converter, sulfur dioxide is oxidized to sulfur trioxide. लास्ट इज एब्जॉर्प्शन टावर, जहाँ सल्फर ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवाते हैं एंड दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ओलियम। ओलियम को फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड में बाय मिक्सिंग ऑफ वाटर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट गेट डिसोशिएटेड टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। एसिडिक नेचर का होता है, ये एक हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है, 2 हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है। इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होते हैं। अब अगर एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस करता है तो ये बाइसल्फेट्स की फॉर्मेशन करता है, और 2 हाइड्रोजन जब ये रिप्लेस करता है तब ये सल्फेट्स की फॉर्मेशन करता है। इट वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब हुआ जिस भी गैसेस को पास करवाएंगे, जिस भी सब्सटेंसेस को पास करवाते हैं, ये सारे के सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको कुछ एक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, इन गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। चेरिंग का मतलब हुआ अगर इसको हम सुक्रोज के साथ ट्रीट करवाएंगे तो उसकी चेरिंग करवा देता है, दैट मीन्स इसको ये ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर इसको कॉपर के साथ ट्रीट करवाते हैं ये कॉपर को कन्वर्ट कर देगा कॉपर सल्फेट में। सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, कार बैटरीज, पेंट्स, पिगमेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर मेटलर्जी में भी यूज़ करते हैं। Now last is the structure of sulfuric acid and sulfate ion. सल्फ्यूरिक एसिड में जो हमारा सल्फर होता है सेंट्रल एटम होता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहीड्रल। जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव। ये
अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो इसकी ओवरऑल हाइब्रिड होता है वो इस तरह से हम देते हैं, सल्फर 4 ऑक्सीजन लिंक्ड हैं इसके साथ, और हर एक बॉन्ड जो है वो इन बिटवीन लाई करता है डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इसमें भी सल्फर जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, टेट्राहेड्रल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट ग्रुप 17 को स्टडी करेंगे।